अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा और आज के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिसमें हम लोग लोगो डिज़ाइनिंग के कंप्लीट कोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइन करने का तरीका सिखा दूंगा और किस तरह हम लोग आसानी के साथ एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं एडोबे इलस्ट्रेटर में। और एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइन के बारे में अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो डिज़ाइन 2020। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं जिसके लिंक ये है और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूँगा, तो आप इसको जाके चेक कर लें और देख लें कि हमारे पास कौन कौन सी लोगो टाइप्स है और आप किस तरह लोगो को बना सकते हैं, जो कि कंप्लीट सीरीज़ है। और ये तकरीबन हमारे 9वां या 8वें जो सीरीज़ में मौजूद है ट्यूटोरियल को हम लोग बना रहे हैं। तो चलो देखते हैं। ये है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइन, बिल्कुल आसान और सिंपल है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कुछ आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ये एडिडास की शेप और ये बीपी की शेप जो है, इन दोनों को मैं बनाने की कोशिश या इसको किस तरह बनाते हैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए पहली चीज़ जो हमारे पास है, मैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पेन टूल है, ठीक है। पेन टूल एक साइड में हमारे पास रूलर भी है और आप रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर आके, ठीक है। अपने व्यू पे आके यहाँ पर रूलर है, ठीक है। तो हाइड रूलर करेंगे या शो रूलर करेंगे। फ़िलहाल मेरे पास शो रूलर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइड है यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। तो इसको मैं ले आऊँगा यहाँ पर सेंटर पे। लाने का मकसद क्या है अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया है, एक लाइन में यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक जो हमारे पास एंकर टूल है, ठीक है, और एक मैं यहाँ पर आके क्लिक करूँगा और इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बल्कि क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनेगा। आप देख सकते हैं ये शेप हमारे पास बन गया। तो बनने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको इसी तरह रहने दूँगा और यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगा। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद फिल पे आएंगे, अगर कोई कलर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोई कलर सेलेक्ट करेंगे। तो ये हाफ़ हमारे पास इस तरह की शेप बन गया, ठीक है। हाफ़ सेकंड हाफ़ को हम लोग क्या करेंगे, बना सकते हैं कि कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा और साथ ही साथ राइट क्लिक करके हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र में मैं रिफ़्लेक्ट करूँगा, ठीक है। तो रिफ़्लेक्ट करने के बाद आप हॉरिज़ॉन्टल 90 डिग्री पे करेंगे और करने के बाद आप इसको बिल्कुल एडजस्ट करेंगे। जो जूम टूल के साथ मैं जूम सेलेक्ट किया है, मैं इसको बिल्कुल जूम इन करके देखूँगा, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, मूव टूल के साथ शिफ्ट को प्रेस करके बिल्कुल इसको आपने ले आना है नज़दीक। अच्छा, मसला ये है कि अभी ये स्नैप कर रहा है, मतलब स्नैप का मतलब क्या है, ये हमें इतनी जो पोजीशन है वो हमें नहीं कर पा रहे हैं और ये भी मिसिंग है, ठीक है। इस दोनों को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इसको डिससेलेक्ट करना है आल्ट को प्रेस करके। तो इन दोनों को एक साथ मिलाना है, कहाँ पर, अलाइनमेंट में, और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है, ठीक है। और नीचे भी हम लोग इसी तरह करेंगे कि अलाइनमेंट में। अच्छा, ये जो पोर्शन है हम लोग फ़िलहाल इसको, जो रूलर है इसकी गाइड है, इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो नीचे भी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको भी हम लोग अलाइन करेंगे सेंटर। अभी ये बिल्कुल सेंटर पे अलाइन हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सेंटर, और इन दोनों को सिलेक्ट करके, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ पोर्शन है, इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, पाथ फाइंडर में इसको यूनिक या यूनाइट करना है, ठीक है। मैंने क्यों हाफ़ इसका मैंने कॉपी किया है और हाफ़ इसकी मैंने बना के हाफ़ इसको कॉपी क्यों किया है, क्योंकि मैंने दोनों की जो सिमेट्री है उसको मैंने कायम रखना है। लोगो डिज़ाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एडिडास की शेप है, ठीक है, अगर इस तरह की मैंने शेप बनाना है तो मैं इसको कॉपी करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको मैं रोटेट करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको ले आएंगे, कुछ इस तरह बनाएंगे, ठीक है, ये। और फिर मैं इसको एक और कॉपी करूँगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा और इसको फिर रोटेट करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। तो मतलब ये तो फ़िलहाल दिखाई तो
दे रहा है कि हम लोगों ने कुछ बनाया, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, मतलब ये सही नहीं बना है, इसकी प्रोपोर्शनलिटी, इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है। ठीक है, एक और तरीका है हमारे पास, वो क्या है, इन दोनों को मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। वो है यहाँ पर हमारे पास रोटेट जो टूल है। ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, रोटेट टूल पे आएंगे, आपको यहाँ पर मिडल पे एक पोर्शन आएगा, ठीक है, जो उसकी ओरिजिन है। आपने इस ओरिजिन को बिल्कुल इसकी बॉटम पे लगाना है और आल्ट को प्रेस करके, जो आप अपनी कर्सर को देख सकते हैं चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपने इसको रोटेट करना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा, रोटेट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेप बनेगा। तो आपने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल, और शिफ्ट को प्रेस करके आपने इसको ले आना है यहाँ पर, और एग्जैक्ट आपने इसकी जो बॉटम पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो मिसिंग है फ़िलहाल, इसको हम लोगों ने बराबर करना है। तो बराबर किस तरह करेंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने पहले क्या करना है, व्यू में जाके स्मार्ट गार्ड की जो ऑप्शन है इसको ख़त्म करना है, और यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ स्नैप भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, व्यू पे जाएंगे, स्मार्ट गार्ड को ऑफ़ करेंगे और स्नैप्ड पिक्सल को भी ऑफ़ करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, ये पोर्शन जो है इसको थोड़ा ख़त्म करके या साइड करके, इसको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी जो सेंटर पॉइंट है उस पे मैं ले आऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़, ठीक है। और ये भी जो है इसको भी हम लोग तकरीबन इसी तरह ही करते हैं, जूम करते हैं पहले और यहाँ पे ले आके बिल्कुल इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। जो अभी भी मेरे ख़्याल में थोड़ा मिसिंग है, लेकिन इसको फिर भी हम लोग करते हैं कुछ सही ना। अभी हमारे पास ये बन गया तकरीबन कंप्लीट, इसकी जो एक पोर्शन है, ख़ास किस्म की जो पोर्शन है वो बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे भी एक और बेहतर हमारे पास डिज़ाइन है, अगर मतलब आप चाहते हैं इक्वलिटी तो क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पर और रोटेट पे आने के बाद इसको मैं ले आऊँगा बिल्कुल, अच्छा इसको जूम इन अगर कर ले तो बेहतर होगा। रोटेट बिल्कुल यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, आल्ट को प्रेस करके मैं इसको रोटेट करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह। तो फिर उसके बाद आपने कंट्रोल डी करना है, तो ये उसी पैटर्न को रिपीट करके क्या होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा जो कुछ हमारे पास बीपी लोगों की तरह ही है। लेकिन मसला ये है कि फिर से हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के साथ सही नहीं है, यानी ये कम डिस्टेंस है और ये ज़्यादा डिस्टेंस है। तो हमारे पास ये मसला हो रहा है, इस मसले को हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों को, इन सारी ग्राफिक को एक बार फिर मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और एग्जांपल डिलीट कर देंगे और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रोटेट टूल पे आना है। रोटेट टूल पे आने के बाद आप जब सेलेक्ट करेंगे रोटेट टूल को, यहाँ पर आपने अपनी जो आल्ट है उसको होल्ड डाउन करना है और जो बॉटम जो आपकी वर्टेक्स है उस पर क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह की पैनल आ जाएगा, ठीक है, जो है रोटेट। तो रोटेट में अभी आप मैथमेटिकल कुछ फॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको इस सेंटर में ये जो ऑब्जेक्ट है 5 ऑब्जेक्ट आ जाए पूरा रोटेशन पे, तो मैं क्या करूँगा, 360, जो किसी भी सर्कल की जो कंप्लीट डिग्री है वो 360 है, ठीक है, डिवाइड बाय 5, मतलब मुझे 5 एक पूरे सर्कल में इस तरह की शेप चाहिए। तो कॉपी करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉपी बन गया। कॉपी बनने के बाद आपने कंट्रोल डी करना है, तो आप देख सकते हैं इक्वल पार्ट के अंदर ही हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये बन रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूं, हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट जो इसकी डिग्री है या इसकी एंगल है वो आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की शेप के लिए आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले तो शेप बनाएंगे। मैं एक शेप बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जो थोड़ा इसमें हमारे पास क्या हो, इसकी विड्थ जो थोड़ा ज़्यादा हो,
तो ये है हमारे पास। इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा, जो कॉपी बनेगा, और रिफ्लेक्शन करूँगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन करने के बाद इसको मैं एग्जैक्ट इसी शेप का बनाऊँगा और ये हम लोग यूनाइट करेंगे। अच्छा, यूनाइट सही नहीं हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ, बिल्कुल सही नहीं हुआ है क्योंकि ये कुछ दूर है एक दूसरे से। ठीक है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अलाइन करेंगे सेंटर पे, और इन दोनों को भी हम लोग अलाइन करेंगे सेंटर पे। और अभी दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको यूनाइट करेंगे। अभी ये बन गया हमारे पास। अच्छा, मुझे 20 या 25 डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम मेथड है। आप रोटेट टूल को सिलेक्ट करेंगे, हाल्ट को होल्ड डाउन करेंगे, क्लिक, एंड आप करेंगे 360 डिवाइड बाय फॉर एग्जांपल 25। ओके, अच्छा, इसको मैंने ओके नहीं करना है बल्कि कॉपी करना है। ठीक है, फिर से 360 एंड डिवाइड बाय 20। वो तो पहले से हो चुका था, लेकिन फिर भी करते हैं। ठीक है, कॉपी। अभी ये कॉपी बन गया, तो मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा, जो हमारे पास इस तरह के शेप एग्जैक्ट अभी आ गया। देख ले, कंप्लीट एग्जैक्ट ये चीज़ बन रहा है। तो इसकी जो कलर है इसको मैं चेंज करूँगा, कुछ मे बी ग्रीन की तरह ये। और इसको अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिवाइड करूँगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप बन रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, ये चीज़। ठीक है, फिर इसकी कलर में चेंज करूँगा। ठीक है, चेंज करेंगे ड्रॉपर टूल के साथ ये चीज़, और साथ ही साथ अभी ये शेप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसकी भी कलर चेंज करेंगे, और हमारे पास जो फाइनल है ये है। ठीक है, ये पोर्शन सेंट्रल पार्ट जो है। और अगर आपको कोई आसान तरीका पता है इस चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस तरह हम लोग आसानी के साथ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कलर है हमारे पास, मे बी वाइट है। ठीक है, तो ये वाइट। तो अच्छा, फाइनल भी हमारे पास कुछ रह गया है, इसको भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, और इसकी जो भी कलर है इसको भी वाइट कर देते हैं। ठीक है, ये, और ये तकरीबन आपका कंप्लीट शेप बन गया। मतलब कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट शेप बनाया है जो बीपी है। ठीक है, जो ये कंप्लीट अभी वेक्टर ग्राफिक ही है। तो आप इस तरह के जो मुझे पता नहीं है कि इस लोगो में कितनी, जो मिसाल के तौर पर जो ऑप्शन मौजूद है जिसने रोटेट किया है, हम लोगों ने तो 20 रोटेट किया है। मैंने अंदाजे के मुताबिक मैंने इतना ही बनाया था। ठीक है, मे बी ये भी 20 हो या उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो। मतलब इस तरह की शेप आप आसानी के साथ बना सकते हैं, वो भी बग़ैर इतनी मेहनत किए हुए। ठीक है, और एडिडास की, क्योंकि मैंने सिर्फ एडिडास की जो ये शेप जो है, ठीक है, मैंने इसको थिन लिया है। ठीक है, तो ये थिक है, मतलब ये हमारे पास बारीक है, और ये मोटा है। तो ठीक है, मोटाई के हिसाब से। तो अगर आप इसको भी इसी तरह बना लें, और साथ ही साथ आप इसमें वाइट भी ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल 3 वर्टिकल लाइंस अगर मैं ये बना लूँ। ठीक है, और इसको भी हम लोग आल्ट को प्रेस करके ले आएंगे और कंट्रोल डी करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह बना सकते हैं, और इस पाथ फाइंडर की मदद से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप इसकी वाइट एरिया जो है इसको डिलीट करेंगे। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसकी जो वाइट पोर्शन है उसको डिलीट करेंगे, और इसी तरह की शेप आपके पास बनेगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट मैंने बनाने की कोशिश नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ इसकी कॉन्सेप्ट और मेथोलॉजी के किस तरह हम लोग बना सकते हैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट लोगों को। तो ये आपके पास मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और इस जो लोगो है इसकी लिंक भी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि आप उसको देख सकें। ठीक है, और फॉलो कर सकें, और जो भी आप डिज़ाइन प्रैक्टिस करते हैं उसको डालने की कोशिश करते हैं, या उसे मुझे दिखाने की कोशिश करेंगे, या तो आप इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर मुझे भेज दें,
या कि आप गूगल फेसबुक में आप ग्रुप में डाल दें और फीडबैक ले लें। वहाँ पर बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो आपको हेल्प करेगा, जो भी आपके मसाइल या आपकी जो फीडबैक की ज़रूरत है। ठीक है, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ जमशेद रज़ा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।